नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से 2022 के बीच वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करते हैं। वो जो रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ, जेई, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी 2000 ग्रुप डी 2022 क्या बोल सकते हैं, अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है, क्योंकि 22 तक ही हुआ था, 22 के बाद हुआ ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली हुआ कि 2015 से लेकर अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है तो अलग अलग करने से अच्छा है सभी साथ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की। निवेश नाम का कोई लड़का है, उसके साथ जो है साझेदारी का शुरुआत किया। दो निवेश था और कौन था, एक कौन है, तपन। एक कौन है हमारा, तपन है। तो इसका कर देते हैं टी से तपन। ये निवेश है और ये टी है, तपन है निवेश। ठीक है, दो को नाम इस प्रकार से दिया हुआ। आगे बोला है लेकिन, ठीक है, निवेश के साथ जो है साझेदारी की शुरुआत की, किया शुरुआत, साझेदारी से कुछ चीज खोला होगा, कोई भी चीज, उसका शुरुआत किया गया। लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। कुछ कारण के कुछ हुआ होगा जिसके कारण जितना भी रुपया दिया था वो अपना निवेश जो है 8 महीना के बाद क्या किया, वापस ले लिया। कौन, तपन। तपन जो है 8 महीना के बाद जो है वापस ले लिया। तो पहले 12 महीनों में लाभ को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। ठीक है, लाभ किस अनुपात में वो रखेगा, वो लाभ वही हमको बताना है। देखिए, लाभ किस अनुपात में रखा जाता है वो बताने के लिए यहाँ पे रुपया में जो भी है उसमें हम लोग गुना कर देते हैं। जितना भी साझेदारी का रुपया किया है, जितना भी साझा किया है उसमें गुना कर देते हैं समय का। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, कितना रुपया का किया वो नहीं बताया गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह 100 रुपया का शुरुआत किया होगा, 100 रुपये का, दोनों सेम सेम रुपया की साझेदारी शुरू किया होगा। जिसमें कि ये तो जो है ये तो पूरे 12 महीना तक हमको निकालना है कि पहले 12 महीने का लाभ पता करना है। ये तो 12 महीने तक तो रहा ही रहा ना, अगर 12 महीना का लाभ देखेंगे। लेकिन ये जो है तपन, तपन क्या हुआ, ये चला गया। तपन जो है वो, एक मिनट, इसको क्या हो गया, तपन जो है, अगर तपन का बात करें तो वो 8 महीना के बाद क्या हुआ, चला गया। 8 महीना के बाद क्या हुआ, तपन चला गया। ये कहाँ चला गया, तो छोड़ के चला गया कुछ स्थिति के कारण। मतलब 8 महीना तक तो वो भी निवेश किया है। ठीक है, 8 महीना तक तो उसका भी रुपया रहा है लगा हुआ, लेकिन 8 महीना के बाद जो है उसका चला गया। लेकिन और इसकी ये 12 का 12 महीना रहा, लेकिन 12 महीना में ये 8 महीना रहा। 8 महीना के बाद कुछ कारण से ये चला गया। तो यहाँ से काट के जब निकालेंगे तो यही हमारा क्या होता है, उसके लाभ का रेशियो निकलता है। काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये जो निकलता है यही लाभ का रेशियो निकलता है। रुपया में कर देते हैं समय का गुना, वही हमारा क्या होता है, लाभ का रेशियो निकलता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, साझेदारी के क्वेश्चन जब करवाएंगे पूरा चैप्टर तो वहां पे और अच्छे से समझाएंगे आप लोग। ऐसे यहाँ पे समझा दिए हैं कि रुपया का गुना कर देते हैं समय से, वही रेशियो होता है उसके लाभ का। ठीक है, तो रुपया एक्स था, उसकी जितना समय के लिए लगाया है उससे गुना किए। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना है। लेकिन देखिए ये जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, इसके बारे में अगर पता करें तो हम लोग को पता है इसके बारे में क्या, कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ये क्या है, त्रिक है, एक ट्रिपलेट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ये समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। यहाँ से हम लोग देख के पता कर सकते हैं किस त्रिभुज का बात कर रहा है। ये जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज आप चेक कर सकते हैं, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं, आप चेक कर सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर हो रहा है 41 का स्क्वायर। लेकिन आप लोग को हम बताए थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, ये याद कर लेना है। ये सब याद नहीं करना है, नजर में बनाते बनाते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये सब क्लियर हो जाता। ये समकोण त्रिभुज का भुजा है, क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। मतलब समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, इतना तो पता है किसका, समकोण त्रिभुज का। मतलब समकोण त्रिभुज ही है किसके अंदर, वृत्त के अंदर, वृत्त के त्रिकोण के भीतर बने वृत्त। ठीक है, त्रिकोण के मतलब त्रिभुज जो है उसके भीतर एक बना हुआ है वृत्त। और कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज जो बोला है वो समकोण त्रिभुज है।
ये कहाँ से पता किया हम लोग समकोण त्रिभुज है? तो यहाँ जो हमको ये दिया था ट्रिपलेट, इससे हमको दिख गया कि ये कौन सा त्रिभुज का बात कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है ट्रिपलेट से। ठीक है, यहाँ से हम लोग का दिख रहा है। अगर नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते, उससे भी हम लोग का आंसर सेम आता। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, अगर त्रिभुज समकोण हो तो त्रिज्या निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ से ये भी दिख रहा है कि त्रिज्या इसका क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या हुआ, यहाँ से ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, त्रिज्या निकालना। तो बोला क्या, इसके भीतर क्या है, एक वृत्त है। इस त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है। चलिए इसके अंदर में एक वृत्त बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्यों दिए, उसका भी रीजन आप लोग को हम बता दिए। इसके अंदर एक वृत्त देंगे। चलिए ये वृत्त हम इसके अंदर खींच देते हैं, ये इसके अंदर का वृत्त आ गया। ये जो इसके अंदर वृत्त है, इस वृत्त का बोल रहा है कि त्रिज्या कितना होगा, इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, हमें ये पता करना है, इस वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, और ये त्रिभुज था, त्रिभुज को हम इस कलर से कर देते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसके अंदर क्या है, ये वृत्त है। अब भैया ये त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। इसी त्रिभुज का हमें क्या बताना है, ये त्रिभुज तो सब चीज दिया हुआ है। त्रिभुज का सब चीज कितना है, आधार 9 सेंटीमीटर है, एक 9 है, और ये क्या है 40 है। ये आप लोग को जो मन कर सकते हैं, ये 9 इसको 40, या फिर मन करे तो इसको 9 इसको 40, कुछ भी कर सकते हैं, बस एगो 9 एगो 40। लेकिन कर्ण जो होता है वो 90 के सामने होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हमारा ये है, इसके सामने ये है, मतलब ये क्या है, कर्ण है। इस त्रिभुज का कर्ण कितना है, ये है, वहां पे हम लोग लिख लिए, ये हमारा क्या है, कर्ण है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कर्ण भी आ गया समझ में। बोला क्या है, त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या। ये जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का क्या हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगा, कहीं मानिए यहाँ पे सेंटर होगा इसका, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अंतः वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता तो अभी हम आप लोग को निकालने का फॉर्मूला फिर से बता रहे हैं। ऐसे बहुत बार आप लोग को हम सिखा चुके हैं कि अंतः वृत्त का त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अंतः वृत्त का त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं भैया। तो चलिए अभी हम लोग निकालेंगे अंतः वृत्त का त्रिज्या। यहाँ पे है, तो मान लेते हैं अंतः वृत्त का त्रिज्या छोटकी आर है, क्या है, छोटकी आर है। तो छोटकी आर जो होता है अंतः वृत्त का त्रिज्या, वो होता है हमारा फॉर्मूला। अगर लिखे तो करना क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हिंदी में अगर लिखते हैं लंब और आधार को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, लंब और आधार को जोड़ देते हैं, और इसमें घटा देते हैं क्या, कर्ण, ये होता है, और इसमें कर देते हैं 2 से भाग। ये आ जाता है त्रिज्या किसका, इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उस वृत्त का त्रिज्या। समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना हुआ है उस वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, समकोण त्रिभुज तो ये, इसके अंदर जो वृत्त बना है उसका त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 + 9, लेकिन कर्ण को घटा देंगे, कर्ण हमारा 41 है, 2 से भाग कर देंगे। 40 9 49, 49 में से 41 गया तो 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। मतलब ये जो त्रिज्या बना है, जो त्रिज्या का पूछा है वो त्रिज्या कितना हो गया, जो 4 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस त्रिज्या का बात बोला तो ये हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज का, त्रिज्या निकालने का। किस, कौन सा त्रिज्या, अंतः वृत्त का त्रिज्या निकालने का। ठीक है, अंतः वृत्त का त्रिज्या इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। ये समकोण त्रिभुज के लिए डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में बोला है आगे। चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का मान 125 और 35 है, तो अन्य 2 कोण बराबर हैं, और अन्य 2 जो कोण है बराबर है, तो समान कोणों का मान पता करें। अगर हम नहीं भी जानते हैं कुछ, इसमें इतना है, मानिए 2 कोण दिया हुआ है। त्रिभुज में 4 कोण होता है, मानिए कोई भी कोण ए है, अगर चतुर्भुज है तो कोण बी है, अब प्लस कोण सी और कोण डी, यही होता है 4 कोण। ठीक है, अब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल वो हमारा कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से 2 को हमें दिया हुआ है, आसन है
ठीक है, आसन भुजा दो को दिया हुआ है, एक 125 है, दूसरा 35 है। एक 125 है और दूसरा 35 है। 125 और 35 तो दूसरा दो को बच जाएगा कितना, तो सी और डी। ये हम इस चीज को लिखना जरूरी है नहीं, यहाँ से हम हटा देते, टाइम बर्बादी होगा इस ये लिखने से। ठीक है, इस चीज को जरूरी बिल्कुल नहीं है इससे ये सब लिखना, तो डायरेक्ट याद रखना है। दो को दिया टोटल 360 होता है, और दो को कोण हमको पता है 125 और 35, मतलब 125 दिया हुआ एक कोण, दूसरा कोण 35 है। तो योगफल इसका अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 12 3 15 116 160, 160 दिया हुआ है, मतलब दो को जो और कोण बचेगा उसका योगफल कितना आ जाएगा 200। उसका योगफल कितना आ जाएगा, दो को जो और कोण है उसका योगफल कितना 200। और बोला ये जो दो कोण है ये दोनों कोण बराबरे है, तो दोनों कोण बराबर है, मतलब कितना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा दोनों कोण, कितना कितना 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा अकेला बट्टा क्या होगा। मतलब इस तीनों को मिला करके जो एक बट्टा लेंगे उसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि सभी को जोड़ देंगे 20 10 30 20 50 5 55% बट्टा हो जाएगा आंसर, तो उस समय हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, तो समझिएगा। तीन को लगातार बट्टा देता है तो वो क्या होता है, किस प्रकार से ये तीनों मिला करके एक समतुल्य इसका होगा, बट्टा कितना के बराबर होगा वो आप लोग को हम समझाते हैं। इसका दो तरीका है, एक रेशियो मेथड भी है जो कि परसेंटेज वैल्यू से निकालते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला पे, जैसा कि आप लोग बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, बचपन से नहीं जब भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे जब से भी, वो क्या फॉर्मूला है, ये होता है x प्लस वाई प्लस, ये सभी प्लस माइनस होता है क्योंकि अगर बट्टा है तो उस समय जोड़ते हैं, बहुत कंडीशन में माइनस प्लस करने का आता है कि एक में वृद्धि हो रहा है दूसरे में कमी हो रहा है। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं जब मानिए बोल देगा कि एक आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई जिसकी लंबाई में बढ़ा रहे हैं चौड़ाई में घटा रहे हैं, उस प्रकार का भी इसी में इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसलिए प्लस माइनस लिख देते हैं। प्लस माइनस एक्स बाई बटा 100, तो बोलिएगा इसमें तो दो को निकलेगा, यहाँ तो तीन को दिया है तो हाँ बिल्कुल दो ही निकलेगा। करेंगे क्या, दो का निकाल लेंगे, फिर जितना आएगा उतना का फिर तेसर के साथ निकाल देंगे। लेकिन इससे क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। मानिए इसका लगाएंगे दो का निकलेगा, फिर जो आंसर आएगा वो, और जो दो एक और बचा हुआ है वो फिर से वो इसी फॉर्मूला पे बैठा के निकालेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन निकाल लेते हैं इस तरीके से भी, अगर दो को दिया रहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। छूट दे रहा है मतलब माइनस का यूज करेंगे तो -25, दूसरा भी छूट ही है ये भी -20, और ये क्या करते हैं दोनों को गुना, दोनों माइनस में ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना, 20 गुना 25 प्लस में होगा ना, 25 गुना 20 ये बोले या 20 गुना 25, और फॉर्मूला है नीचे में 100 तो नीचे में 100। जब इसको निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 4 पचे 20, कितना हो गया, ये दोनों मिलकर 45 है, 45 में से 5 गया तो -40, मतलब 40% का बट्टा हो गया क्या, ये दोनों मिलके। आप लोग बोलते 45%, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये दोनों मिलके कितना का बट्टा हो गया, ये दोनों मिला करके अगर बट्टा देखे इस दोनों को मिक्स करके तो कितना का बट्टा हो गया है, 40% का, ना कि 45% का। ठीक है, अब जो भी आंसर है उसका 10% के साथ निकाल देना है, जो भी 40% आया उसका निकाल देंगे फिर से वही फॉर्मूला लगा के 10% के साथ। इस लाइन को कर लेते हैं अलग, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं 10% के साथ। क्या हो जाएगा, बट्टा है तो -40 लेंगे तो -40 -10 माइनस माइनस प्लस कितना 40, ये सही है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 45 प्लस 5 प्लस 40, ठीक है 45 चल ठीक है। अब जब इसको गुना करेंगे 40 गुना 10 बटा 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 40 10 50, 50 में से 4 गया तो हो गया -46। मतलब तीनों मिला करके अगर तीनों बट्टा को अगर मिला देते हैं, तीनों बट्टा को 25%, 20% और 10%, तीनों को छूट को मिला देते हैं, तीनों छूट मिला करके, ना कि हमारा ये जोड़ेंगे, जोड़ने से कितना हो रहा था 55%, लेकिन 55 नहीं, ओरिजिनल में छूट जो दुकानदार दे रहा है हम लोग को वो 46% का दे रहा है, तो 46%, तो एकल जो तीनों मिला करके वो होगा वो 46% का छूट होगा, कितना 46% का। लेकिन ये तो हुआ हमारा इस तरह से डबल फॉर्मूला का यूज किए, तब बिना डबल फॉर्मूला का यूज किए क्या नहीं निकल सकता है, तो वही अभी हम लोग निकालने वाले हैं उसी तरीका से। ठीक है, तो देखिएगा बस आप लोग को
परसेंटेज का वैल्यू पता होना चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि 25% का मतलब कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो होता है हमारा 1/4। इसका 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/4। ठीक है। दूसरा कितना है 20%, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/5। दूसरा है 10%, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 1/10 होता है। ये कहां से आया, तो एक हम समझाते हैं। जैसे 25% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है, तो 25/100 कर देंगे, हो गया। देखिए काटेंगे तो 1/4 आएगा, वही यहाँ पे लिखे हैं कि 1/4 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो लिखेंगे कैसे, माने कोई चीज 4 का था, उस 4 का था, उस पे 25% का छूट, मतलब 1 का छूट, तो बेचेंगे कितना में, तो 25% का छूट देंगे, 1 का छूट तो बेचेंगे 3 में। उसी प्रकार से 5 का चीज है, 5 का चीज है, छूट देंगे 20% का, तो बेचेंगे एक, मतलब छूट 20% छूट, मतलब 1 का छूट, तो बेचेंगे कितने में, तो बेचेंगे 4 में। कितने में बेचेंगे, 5 का चीज यहाँ पे 4 में। इसमें 10 का चीज 1 का छूट देंगे 9 में बेचेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना का छूट हो रहा है। इसको गुना करते हैं, 500 के 20 दहे 200, कितना आ गया 200, और इसका गुना करेंगे तो 4 12, 12 नमा कितना होता है, 12 नमा 108 होता है। कितना, 12 नमा जो होता है वो हमारा 108 होता है। ये चीज समझिएगा। अब कोई चीज जो है समझिएगा 200% पे छूट दे रहा है, कितने 200% का चीज है, बेच रहा है कितने में, 108 में। कितने में बेच रहा है, 200% का चीज बेच रहा है 108 में। तो छूट कितने का दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले छोटा करना चाहेंगे, 1 मिनट। हाँ अभी आजा, 10 छूट गया ना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 20 कितना में छूट दे रहा है, तो 96 का, 96 100 घटा देंगे तो 8 है 92, कितने का 92 का छूट दे रहा है। कितना के 92 का छूट, तो 92 का छूट किस पे मिल रहा है, उसको 200 पर मिल रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। यहाँ दे सकते हैं ना, 92 का छूट मिला किस पे, 200 पर ना, 200 पर, क्योंकि 200 का चीज 108 में बेच रहा है, मतलब 92 का छूट मिल रहा है किस पे, 200 पे। यहाँ जब काटेंगे तो हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 100, और 100 से 100 खत्म, ये हो जाएगा 46। तो मतलब टोटल कितने परसेंट का उसको छूट मिल रहा है, 46% का। देखिए इस तरीके से भी 46 निकला और इस तरीके से भी 46 निकला। आप लोग फटाफट भी बना ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लिखने में प्रॉब्लम होता है, इस प्रकार से आप लोग को हम दोनों तरीका बताए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। ठीक है, एक जल टैंक है जिसमें 2 गो छिद्र है। अकेले छिद्र 1 टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है। ये जो छिद्र 1 है अकेले टैंक को जो है 9 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, कितना में, इसको हम थोड़ा सा मोटा करेंगे। कितना देर में खाली कर सकता है, 9 मिनट में। ये जो है ये खाली करने का छिद्र है, तो माइनस कर देते हैं ये समझने के लिए कि याद रहेगा ये खाली करने वाला है। दूसरा जो है छिद्र 2 टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा बी जो छिद्र है वो उसको 6 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है 6 मिनट में, वो माइनस ही लेते हैं। यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों एक साथ चलने पर कितने मिनट बाद खाली हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एगो टैंक मानिए भरा हुआ है, दोनों एक साथ ही चल रहा है, ये तो 1 मिनट में खाली कर सकता है, 9 मिनट में खाली कर सकता है टोटल टंकी को, और ये खाली कर सकता है 6 मिनट में। अकेला अकेला देखा गया, ये 9 मिनट में कर सकता है और ये 6 मिनट में कर सकता है। क्वेश्चन बोला अगर हम दोनों को मिला दें तो टंकी को कितना देर में खाली कर देगा। ठीक है, जब भी 2 को का आंसर दिया रहे क्वेश्चन, तो उसका भी आसान तरीका आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि दोनों को गुना कर लेना, दोनों को जोड़ के भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को बनाए तब देखिएगा, तो करते क्या है, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। मतलब टोटल मान लेते हैं कि उसमें पानी 18 यूनिट है, ऐसा समझने के लिए 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट पानी है, ये 9 मिनट में टोटल खाली कर देता है। टोटल का मतलब अभी तो हम 18 माने हैं, 9 मिनट में 18 यूनिट खाली करेगा, इसका मतलब 1 मिनट में ये 2 यूनिट खाली करेगा। ये 6 मिनट में 18 करेगा, इसका मतलब 1 मिनट में ये 3 खाली करेगा। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 3 2 5, 1 मिनट में ये दोनों मिल के, अगर दोनों को साथ हम मिला देंगे, ए प्लस बी दोनों बोल रहा है, जब दोनों छिद्र रहेगा तब। यहाँ देख सकते हैं दोनों एक साथ चलने पर,
तो दोनों को जब एक साथ चलाएंगे तो 1 मिनट में 5 यूनिट खाली हो जाएगा। 1 मिनट में कितना खाली हो जाएगा? 5 यूनिट, ठीक है। और टोटल खाली हमको करना कितना है? 18 यूनिट, और 1 मिनट में 5 यूनिट खाली हो रहा है। तो टोटल समय कितना लेगा ए प्लस बी मिलके खाली करने में? ए प्लस बी मिलके खाली करने में जो है 18/5 मिनट का समय लेगा। कितना? 18/5। क्यों लेगा? समझ में आ गया। टोटल तो है तो 18 यूनिट, और 1 मिनट में 5 यूनिट खाली करता है। यहाँ से पूर्णांक निकाल लेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 18, मतलब 5 सही 3/5, 5 सही 3/5 मिनट लगेगा समय। समय कितना लगेगा? 5 सही 3/5 मिनट का समय लगेगा इसको खाली होने में। तो कौन से ऑप्शन में है 5 सही 3/5? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है हमारा। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है अगर दोनों को एक साथ लगाते हैं काम को पूरा करने में, तो बोल रहा है क्वेश्चन है कि 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। जबकि ए अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अगर ए अकेले को लगाते हैं तो ए अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर लेता है। ए अकेले अगर लगाएंगे तो ए अकेले 15 दिनों में पूरा कर लेगा। आगे बोला है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। माने काम जब भी पूरा होने वाला था उससे 10 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। कौन? ए जो है काम पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बोला है ए और बी जो है एक साथ मिलकर कितना दिन साथ में किया, क्योंकि ए जो है 10 दिन पहले चला गया है, तो टोटल काम जितना दिन में ही भी समाप्त हुआ होगा वो लास्ट तक बी ही किया होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि नहीं ए और बी जो है दोनों मिलके कब तक किया है। तो जब भी मानिए अगर 50 दिन मानिए काम समाप्त हुआ है तो 40 दिन तक दोनों साथ किया होगा, क्योंकि 10 दिन पहले तो ए चला गया, मतलब दोनों मिलके 40 दिन तक किया होगा। उसके बाद का 10 दिन है वो बी अकेला किया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन में दो चीज आप लोग को हम बताते हैं। एक चीज ये कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता कि मानिए ए जो है काम पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो टोटल कितना दिन में काम समाप्त हो जाता। तो मानिए कितने दिन में टोटल काम समाप्त होगा, ये भी पूछ सकता है। कितने दिनों में काम समाप्त होगा, कितने दिनों में काम समाप्त होगा, ठीक है। कितने दिनों में क्या होगा? काम समाप्त होगा। ये भी आप लोगों को हम यहीं पे सिखाने वाले हैं कि कितने दिनों में क्या होगा? काम समाप्त होगा। वो कैसे निकालेंगे तो समझिएगा। अच्छा पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या टोटल काम है कितना? टोटल काम है कितना जो कि कर रहा है ए और बी, जो भी काम कर रहा है टोटल काम है कितना, ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कुल हमारा काम निकल जाएगा। इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ये जो निकलता है वो टोटल वर्क निकलता है, यूनिट में निकलता है। ऐसा नहीं कि टोटल 60 काम में होगा, 60 यूनिट हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट में कि 60 यूनिट काम होगा। अब ए और बी जो है 12 दिन में टोटल काम कर लेता है। तो 12 दिन में टोटल काम करने का मतलब है कि 12 दिन में 5 हिस्सा काम 12 दिन में 60 काम करता होगा। कुल काम का मतलब 60 काम ना कुल हम माने हैं। मतलब एक दिन का अगर निकालेंगे तो एक दिन में ये 5 काम करेगा, 12 25 60। और ये एक दिन में 15 दिन में सब काम करता है, मतलब एक दिन में 4 काम करेगा। तो ए का तो निकल गया। ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। अब बी लेकिन एक दिन में कितना काम करेगा अगर बी का देखे तो, क्योंकि ये तो ए और बी दोनों का दिया है। यहाँ सोच सकते हैं ए अकेले एक दिन में 4 यूनिट करता है और बी को मिलाते तो एक दिन में 5 होता है। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। बात समझ में आया? क्योंकि ए अकेले 4 यूनिट करता है और दोनों को जब मिला देते हैं तो 5 होने लगता है। इसका मतलब है कि वही 4 कर रहा है, वही अकेला 1 कर रहा है। जब भी इस प्रकार का काम बोले तो जो छोड़ के जा रहा है उसका भी काम ऐड कर देंगे तो कुल दिन निकल जाएगा, कुल दिन, ठीक है। कुल दिन में कितना दिनों में समाप्त हुआ। पहले ऐसा इस क्वेश्चन में भी पहले हम लोग वही निकालेंगे, उसमें 10 माइनस करेंगे, हमारा निकल जाएगा कि 10 दिन पहले काम छोड़ के गया तो कितना दिन तक दोनों साथ किया, वो भी हमारा इसी प्रकार से निकलेगा। अच्छा मानिए 10 दिन पहले छोड़ के गया है ना, कौन गया है? ए गया है। अगर काम छोड़ के नहीं जाता तो 10 यूनिट काम और एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, एक दिन में करता है 4 यूनिट काम ए। तो 10 दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 4, तो 10 दिन में ये कर लेता 40 यूनिट काम। अगर काम छोड़ के नहीं जाता तो 60 काम तो टोटल था ही, लेकिन वो 10 यूनिट और 40 यूनिट और कर लेता। इसका मतलब टोटल काम जो वो कर लेता वो 100 यूनिट कर लेता। कितना? 100 यूनिट।
अब देखिए दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम, 4 यूनिट कर लेगा ये और 1 यूनिट कर लेगा ये, मतलब एक दिन अगर देखें तो एक दिन में दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर लेगा। यहाँ से जब काट के निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 यूनिट, क्या आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। मतलब जो काम टोटल कंप्लीट हुआ है, कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो उसका आंसर 20 हो जाएगा। अगर ये पूछता कि कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाता, 20 हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कुल जो है कितने दिनों में काम समाप्त होगा, हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों साथ में क्या दिन तक किया। तो मानिए ए और बी का बात किया है, तो ए और बी कितने दिन साथ किया, तो देखिएगा साथ साथ कितना दिन तक किया, 7 और 7, 7 7। अब देखिए टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, 20 दिन में, और 10 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, 10 घटा देंगे, मतलब ये 10 दिन तक जो है दोनों साथ साथ काम किया है। कौन, ए और बी जो है 10 दिन तक साथ साथ काम किया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आप लोग को हम ये क्वेश्चन समझाए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत काफी लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। ये भी क्वेश्चन ललन टॉप टाइप का था, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं कि एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।